दोस्तों नमस्कार। गिफ्ट ट्रांजैक्शंस के टैक्सेशन पर जनता जनार्दन में इनकम टैक्स संबंधी क्वेरीज हमेशा चलती रहती है। तो क्योंकि आईटीआर फाइलिंग सीजन है और हो सकता है कुछ करदाताओं ने या तो गिफ्ट लिए हों या गिफ्ट दिए हों। तो जब आप करेंसी टर्म्स में गिफ्ट लेते हैं या देते हैं तो उसको आईटीआर में कैसे रिपोर्ट करना है, पहला पक्ष कवर करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड द गिफ्ट। तो दोस्तों इनकम टैक्स लॉ इस प्रकार से बात करता है कि जब आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तो ये देखा जाएगा कि गिफ्ट रिलेटिव से लिया है या नॉन रिलेटिव से लिया है। अगर आपको उपहार, और यहाँ पर उपहार एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर मुद्रा भी कवर्ड है यानी मनी भी कवर्ड है, जिसके अंदर रियल एस्टेट भी कवर्ड है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी कवर्ड हैं, और आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, ये सब भी कवर्ड। तो रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू, यदि रिसिपिएंट ने रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव किया है तो उसके लिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। प्राइमा फेसाई आईटीआर में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप रिपोर्ट करना चाहें तो एग्जम्प्ट इनकम में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन को लेते हैं जहां आपको गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिला हो, सपोज मित्रों से मिला हो या ऐसे रिलेटिव से मिला हो जो इनकम टैक्स की धारा 56 में मेंशन रिलेटिव में कवर्ड नहीं होते। फॉर एन एग्जाम्पल कजन। तो ऐसे किसी व्यक्ति से मिले गिफ्ट टैक्सेबल हैं। कब? जब वो 50,000 रुपए से अधिक है फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन एग्रीगेट। तो जब टैक्सेशन आएगा गिफ्ट का नॉन रिलेटिव के केस में तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रूप में संबंधित इनकम को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक क्लैरिटी यहां पर डेवलप हुई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड द गिफ्ट। अब बात करते हैं द पर्सन हु हैज गिफ्टेड द मनी। तो जिस व्यक्ति ने गिफ्ट किया है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि उस व्यक्ति के पास में सोर्स है बताने के लिए कि कहां से पैसा आया था जो उन्होंने गिफ्ट किया, कहां से रियल एस्टेट आई थी, संबंधित सिक्योरिटी आई थी जो गिफ्ट करी। तो गिफ्ट करने वाले को एज सच कोई इनकम टैक्स रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कभी किसी का केस खुलता है जो गिफ्ट रिसिपिएंट था तो गिफ्ट प्रोवाइडर से भी पूछा जा सकता है कि आप ये पैसा कहां से लाए थे जो आपने गिफ्ट किया, या आपने ये एसेट खरीदी थी, इसका सोर्स क्या था जो आपने गिफ्ट करी। इस तरीके का एक क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है। परंतु आईटीआर फाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू गिफ्ट प्रोवाइडर को कोई एंट्री, कोई कहीं पर किसी एनेक्चर को भरने की ऐसा जरूरत नहीं रहती। आई होप ये क्लैरिटी इस शॉर्ट से जो मैंने रखी दोनों ही पक्षकार के लिए, गिफ्ट प्रोवाइडर एज वेल एज गिफ्ट रिसिपिएंट के लिए कारगर रहेगी। थैंक यू। जय हिंद।